जुनैद नासिर डबल मर्डर पर ओवैसी का बड़ा बयान। कहा दोनों को शहीद कहा तो क्या गलत किया, शहीद ही हुए जुनैद नासिर। गहलोत सरकार पर ओवैसी का अटैक। पूछा पीड़ितों के घर वालों को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी, परिजनों को गहलोत ने कम मुआवजा क्यों दिया। वीएचपी महासचिव सुरेंद्र जैन ने नूह में श्रीकांत के परिवार से की मुलाकात। घर पर जाकर मिले, हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। वीएचपी का ऐलान। भिवानी मामले पर 22 फरवरी को हथिन में महापंचायत, बजरंग दल, वीएचपी समेत कई हिंदू संगठन होंगे शामिल। राजस्थान पुलिस की बर्बरता। नूह के घाट मीका गांव में दबिश के दौरान गर्भवती महिला से मारपीट, पेट में ही बच्चे की मौत। महिला की सास ने नगीना थाने में दी शिकायत। पुलिस पर बच्चे को मारने का लगाया आरोप। भिवानी केस के आरोपी श्रीकांत की पत्नी है महिला। मामले पर नूह एसपी ने इंडिया टीवी से की बातचीत। कहा 16-17 फरवरी की रात कोई एमआरएल नहीं हुई, डॉक्टर की रिपोर्ट पर लेंगे एक्शन। शिवाजी महाराज की जयंती पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, किया नमन। लिखा स्वराज के लिए आपका त्याग और शौर्य हमेशा देता रहेगा प्रेरणा। मुंबई में शिवाजी पार्क पहुंचे गवर्नर रमेश बैस। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। शिवाजी की प्रतिमा पर दी पुष्पांजलि, किया नमन। राहुल गांधी ने जयंती पर छत्रपति शिवाजी महाराज को किया नमन। अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक बताया। पुणे में होम मिनिस्टर अमित शाह ने शिव सृष्टि पार्क का उद्घाटन किया। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस रहे मौजूद। पार्क के उद्घाटन पर बोले अमित शाह, कहा मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा, शिवाजी महाराज ने कराया जीर्णोद्धार। आज पीएम मोदी कर रहे हैं मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम। पुणे में शिवनेरी किले पर शिवाजी जयंती कार्यक्रम। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल। शिवनेरी किले में ही हुआ था छत्रपति शिवाजी का जन्म। शिवाजी जयंती पर महाराष्ट्र में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। मुंबई समेत कई जगहों पर बीजेपी के कार्यक्रम। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की धूम। नागपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर शिवाजी की प्रतिमा का किया गया दुग्धाभिषेक। नागपुर सहित पूरे विदर्भ में जगह जगह शिवाजी जयंती का आयोजन। ढोल ताशे बजते रख रहे हैं युवक और युवतियां। नासिक में भी शिवाजी जयंती पर धूम। शिवाजी की प्रतिमा के पास तुलजा भवानी माता का बनाया गया दरबार। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। आगरा किले में आज शाम गूंजेगी छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। अमित शाह शाम 6:45 बजे महालक्ष्मी मंदिर में करेंगे दर्शन। रात 8 बजे कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। अमित शाह पर संजय राउत का बड़ा आरोप। कहा जो सत्य को खरीदने का काम करते हैं वो झूठ और सच की क्या बात करेंगे। पेगासस विवाद पर भी संजय राउत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट देने का किया कारनामा। चुनाव आयोग पर संजय राउत का बहुत बड़ा आरोप। कहा 2000 करोड़ में हुआ शिवसेना से नाम और चिन्ह छीनने का सौदा, करोड़ों में खरीदा गया निर्णय। सामना में मोदी सरकार पर निशाना। लिखा चुनाव का सिर्फ किया जा रहा है दिखावा, ईवीएम हैक कर चुनाव जीतने वालों के हाथ में देश की कमान। पुणे में अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर किया अटैक। कहा सीएम बनने के लिए विरोधियों के तलवे चाटे गए। मोदी के पोस्टर पर चुनाव लड़ा, जीते तो पलट गए। चुनाव आयोग के निर्णय पर बोले अमित शाह। कहा एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरवी था धनुष बाण, शिंदे जी छुड़ा कर लाए धनुष बाण। उद्धव ठाकरे पर गृहमंत्री अमित शाह का तंज। कहा राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लेकिन धोखा देने वालों को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए, वरना उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। अमित शाह ने मोदी @20 किताब का किया जिक्र। कहा यह मोदी जी का महिमा मंडन करने वाली पुस्तक नहीं है। जो शख्स 22 साल से सत्ता में हो, उसके परिवार ने कभी सरकारी संपत्ति का उपयोग नहीं किया। शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह मामले में शिंदे गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कैविएट दाखिल कर कहा उनका पक्ष सुने बिना कोई आदेश न दिया जाए। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जाएगा उद्धव गुट। चुनाव आयोग के फैसले को स्थगित करने की मांग करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में 27 फरवरी से बजट सत्र शुरू। शिवसेना जारी करेगा व्हिप। नहीं मानने पर उद्धव गुट के विधायकों पर होगी कार्रवाई। शिवसेना के सभी ऑफिस पर शिंदे गुट करेगा अपना दावा पेश। विधानसभा, विधान परिषद और बीएमसी सहित सभी नगर पालिका के कार्यालय पर दावा पेश करेंगे। शिवसेना विधायक सरदार सर्वांकर ने संजय राउत पर कसा तंज। कहा संजय राउत जितना ज्यादा बोलेंगे उद्धव ठाकरे की छवि उतनी ही ज्यादा खराब होती चली जाएगी। शिंदे गुट के सांसद कृपाल तुमाने का दावा। उद्धव गुट में जल्दी होगी टूट। 10 विधायक और 3 सांसद देंगे एकनाथ शिंदे को समर्थन। आज सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए था समन। समन पर बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कहा सीबीआई से पेश होने के लिए मांगा समय। बजट की तैयारियों के चलते आज नहीं हो सकता था पेश। सिसोदिया पर बीजेपी नेता हरीश खुराना का बयान। कहा मनीष सिसोदिया की बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि वे घबराए हुए हैं, इसीलिए सीबीआई से समय मांग रहे हैं। खुराना से सिसोदिया से पूछा सवाल। कहा सिसोदिया ने अपने मोबाइल फोन क्यों बदले, एलजी की इंक्वायरी ऑर्डर के बाद डरे मनीष सिसोदिया। नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा 2024 में भी देश में मोदी मोदी होगा, देश की जनता पीएम मोदी के साथ। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा नीतीश दिन में पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। नीतीश ने कहा था कि विपक्ष एकजुट हुआ तो बीजेपी को 100 से कम सीटें। मध्य प्रदेश ओबीसी आयोग अध्यक्ष और बीजेपी विधायक गौरीशंकर बिसेन का विवादित बयान। कहा मुस्लिमों को यदि मौत को देखनी है तो करें 1 से ज्यादा शादी। गौरीशंकर बिसेन ने मुस्लिमों से की जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग की अपील। कहा 4 बीवियां रखने और 16 बच्चे पैदा करने का जमाना चला गया।
बागपत में राम रहीम का जनसंख्या नियंत्रण का नारा, कहा एक ही सही, दो के बाद नहीं, 40 दिनों के पैरोल पर हैं डेरा प्रमुख। अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली ने खुद को टीपू सुल्तान का फॉलोअर बताया, गोडसे को बताया देश का पहला आतंकी। दानिश अली ने गोडसे अनुयायियों को दी चुनौती, कहा विचारधारा की लड़ाई लड़ने को तैयार। 26 फरवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा होगी शुरू। राहुल प्रियंका समेत सोनिया गांधी होंगी शामिल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा हरियाणा के गोरखपुर में लग रहा है उत्तर प्रदेश का पहला न्यूक्लियर प्लांट, बढ़ेगी भारत की न्यूक्लियर कैपेसिटी। गैंगटॉक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा यहां क्वालिटी बेस्ड ऑर्गेनिक टेस्टिंग लैब स्थापित करेगी केंद्र सरकार, 2030 तक $1 बिलियन ऑर्गेनिक चीजों के निर्यात का लक्ष्य। डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज में बोले एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, दुनिया में उभरती शक्तियों में कंपटीशन पर भारत की भूमिका पर संबोधन। मणिपुर के इम्फाल में G20 कार्यक्रम में कल्चरल प्रोग्राम, करीब 50 विदेशी प्रतिनिधि हुए शामिल। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने किया स्वागत। मणिपुर की कई जनजातियों के लोगों लोक नृत्य का किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री बोले G20 से देश में आएगा निवेश। लखनऊ विधानसभा में सीएम योगी ने डिजिटल गैलरी का उद्घाटन किया, हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा विधानसभा का पूरा इतिहास। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं जल्द दूर करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। छतरपुर में बाबा के दिव्य दरबार का समापन, अब टीकमगढ़ में 25 फरवरी से 5 मार्च तक लगेगा दिव्य दरबार, बाबा फिर बनेंगे हिंदू राष्ट्र के हुंकार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर किया देवघर का वीडियो, लिखा शिव बारात में उमड़े जनसैलाब का अलौकिक आनंद, ऐसा दृश्य कल्पना में ही नजर आता है। वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला के खिलाफ SC/ST केस दर्ज, महबूबाबाद विधायक शंकर नाइक पर टिप्पणी का आरोप, शर्मिला को महबूबाबाद से हैदराबाद ले जाया गया। तेलंगाना के महबूबाबाद में बीआरएस समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन, विधायक शंकर नाइक पर वाईएसआरटीपी प्रमुख शर्मिला ने महबूबाबाद विधायक को बताया था घोटालेबाज। तमिलनाडु के पट्टीपोलम से एपीजे कलाम सैटेलाइट लॉन्च, कलाम फाउंडेशन, पार्टीन फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया ने किया तैयार, तेलंगाना की गवर्नर रही मौजूद। पंजाब में बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत नाकाम, बीएसएफ जवानों ने मार गिराया ड्रोन, साथ में हेरोइन का पैकेट भी बरामद। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ सेल्फी मामले में सोबित नाम का एक और शख्स गिरफ्तार, अब तक 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी। मुख्तार के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को जान का खतरा, कासगंज जेल बदलने की मांग, प्रमुख सचिव को लिखा लेटर। अब्बास अंसारी ने जेल में बंद गैंगस्टर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू से बताया जान को खतरा, माफिया ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह गैंगस्टर कुंटू से करा सकते हैं हत्या। निक्की यादव हत्याकांड के 5 आरोपियों को 3 दिन की रिमांड, पुलिस ने आर्य समाज मंदिर के पुजारी से भी की पूछताछ। पुजारी विपिन आर्य ने साहिल और निक्की की 1 अक्टूबर 2020 को शादी करवाने की बात कबूल की, कहा दोनों ने बताया था कि परिवार है सहमत। दिल्ली पुलिस ने निक्की यादव के परिवार से की पूछताछ, क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पिता और बहन के बयान दर्ज। गुजरात के मेहसाणा में नोटों की बारिश, अगोल गांव के पूर्व सरपंच के बेटे की शादी में परिजनों ने छत से उड़ाए नोट, नीचे खड़े लोगों ने लूटे नोट। असम के करीमगंज में पुलिस को बड़ी सफलता, हाथीखीरा चाय बागान इलाके से 530 किलो गांजा बरामद, मार्केट में करीब 53 लाख कीमत का गांजा। इंदौर के चिल्ड्रन होम में बच्चे के साथ मारपीट का मामला, बच्चे की मां की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच शुरू। लखनऊ में फ्लाईओवर से 30 फुट नीचे गिरी बोलेरो कार, हादसे में 3 लोगों की दुखद मौत, 1 शख्स घायल। पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर पर गाड़ी के अनियंत्रित होने से हुआ हादसा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। जोधपुर में मेन रोड पर दिन दहाड़े हैवानियत, वकील को चाकू से गोदा, मौत नहीं हुई तो पत्थर से कुचलकर ले ली जान। आपसी रंजिश के कारण वकील जुगराज चौहान की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। अनिल चौहान और मुकेश चौहान नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, आपस में टकराई 35 गाड़ियां, कई लोग घायल, एक की हालत गंभीर। अचानक आए कोहरे के कारण हुआ हादसा, करीब 3 किलोमीटर इलाके में सड़क पर दिखी क्षतिग्रस्त गाड़ियां, क्रेन से हाईवे को किया गया क्लियर। दिल्ली में एक तांत्रिक ने नाबालिग लड़की का किया रेप, लड़की के गर्भवती होने पर खुलासा, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। शिमला में फरवरी में ही रिकॉर्ड स्तर पर तापमान 14.4 के मैक्सिमम लेवल पर हुआ दर्ज, 2105 का रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली में पुलिस वीक कार्यक्रम में बाइक रैली, साइकिल चलाती दिखी डीसीपी साउथ, महिलाओं में सुरक्षा भावना बढ़ाने पर जोर दिया। नवी मुंबई में पुलिस का बड़ा एक्शन, धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 10 करोड़ रुपए नकद और खातों से 9 करोड़ रुपए जब्त, आगे की पूछताछ जारी। अमरोहा में गोली चलने का लाइव वीडियो सामने आया, मंदिर में जलाभिषेक के लिए ले जा रहे युवक ने की हर्ष फायरिंग की सूचना पर पहुंचे दारोगा को छीना, झपटी में लगी गोली, घायल दारोगा को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। कोलकाता और हावड़ा में ट्रैफिक जाम की समस्या से बचने और दवाओं को समय पर पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा, ड्रोन के जरिए दवाएं भेजने की सेवा शुरू। आने वाले दिनों में ड्रोन डिलीवरी की सेवा के लिए 8 और जगहों को चुना गया, तेजी से चल रहा है काम। इजराइल ने सीरिया पर किया मिसाइल अटैक, अब तक 15 लोगों की मौत की खबर। इजराइल ने दमिश्क के रिहायशी इलाकों को किया टारगेट, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, कानून व्यवस्था में बदलाव के खिलाफ तेल अवीव में हुआ प्रदर्शन। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा, कहा दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान, हालात बेहद खराब।
ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा हम एक दिवालिया देश के निवासी, गंभीर आर्थिक मंदी से जूझ रहा है पाकिस्तान। नॉर्थ कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल ICBM मिसाइल का किया सफल टेस्ट। साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने की पुष्टि। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चीन से डिप्लोमेट वांग यी से कहा, चीनी बैलून वाली घटना दोबारा ना हो। कैलिफोर्निया में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव केविन मैकार्थी ने भारतीय राजदूत का किया स्वागत। भारत अमेरिका पार्टनरशिप मजबूत करने का किया समर्थन। दिल्ली टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। 4 मैचों की सीरीज में 2-0 की बनाई अजय बढ़त। सौराष्ट्र टीम ने जीती क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी, बंगाल की टीम को हराया। बेंगलुरु में अभिनेता नंदमुरी तारक रत्न का महज 39 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन। फिल्म आइकन NT रामाराव के पोते और जूनियर NTR के कजिन थे तारक रत्न। तारक रत्न के घर पहुंचे जूनियर NTR और नंदमुरी कल्याण राम। दीप श्रद्धांजलि, परिजनों से की मुलाकात। आयुष्मान खुराना बने यूनिसेफ के इंडियन नेशनल एम्बेसडर। आयुष्मान ने कहा, बच्चों के लिए और मजबूती से उठाएंगे आवाज। प्रभास के संग अफेयर को कृति सेनन ने बताया गॉसिप। कहा, वो ऐसे मामलों पर कम से कम रिएक्शन देना चाहती हैं। प्रभास और दीपिका पादुकोण की प्रोजेक्ट के का पहला पोस्टर आया सामने। अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। अक्षय कुमार के गाने कुड़ी चमकीली का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म सेल्फी में डायना पेंटी के साथ आएंगे नजर। और संजय लीला बंसाली की फिल्म हीरा मंडी का फर्स्ट लुक आउट नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।